महाराष्ट्र में अब राजकाज की खबरों की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सबका साथ सबका विकास ये वो नारा है जिस पर सवार बीजेपी पूरे मुल्क में झंडा बुलंद करने में कामयाब रही है। लेकिन सत्ता के शिखर पर मंत्रियों को शायद ये विजय बच नहीं पा रही है। उनके विकास के मायने अब बदल से गए हैं। आज हम जो कुछ आपको दिखाने वाले हैं वो आप देखकर भी सन्न रह जाएंगे। कहा जाता है अपनों से काहे की सौदेबाजी, लेकिन जरा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री महोदय को सुनिए। आप चाहते हो रोज भाईजी ट्रेन तो मैं रोज कर सका, पर थाने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना पड़सी भाईजी ट्रेन तो कर सका मैं। जुड़ गए, मंजूर है गई देखो, और 100 तो मंजूर है तो कर सकूं मैं। भैया ये कैसी सौदेबाजी, सिर पर राजस्थानी पगड़ी, ये सफेद पोश मंत्री जी सिकंदराबाद पहुंचे थे। राजस्थानी और गुजराती भाइयों ने पलक पावड़े बिछाए, स्वागत सत्कार किया, लगे हाथों थोड़ी सी गुहार भी लगा दी। मंत्री जी बड़ी परेशानी होती है, जरा सिकंदराबाद से बीकानेर और राजकोट जाने वाली ट्रेन नियमित कर दो। लेकिन मंत्री जी ठहरे देश का फाइनेंस विभाग देखने वाले, लिहाजा सौदेबाजी से बाज नहीं आए। बीकानेर से सिकंदराबाद ट्रेन चल रही है, अभी सप्ताह में 2 दिन है। आप चाहते हो रोज भाईजी ट्रेन तो मैं रोज कर सका, पर थाने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना पड़सी भाईजी ट्रेन तो कर सका मैं। जुड़ गए, मंजूर है गई देखो, और 100 तो मंजूर है तो कर सकूं मैं। हालांकि अब मंत्री जी के बड़े बोल उन पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। उनके सत्कार में पलक पावड़े बिछाने वाले प्रवासी राजस्थानी उनके विरोध में उतर आए हैं। उनके मुताबिक हमें मंत्री जी से भीख नहीं चाहिए, ट्रेन हमारा अधिकार है और वो हमें मिलकर रहेगी। इससे साबित हो रहा है कि एक इतना बड़ा नेता जो एक ट्रेन के छोटे से काम के लिए एक सौदेबाजी कर रहा है, ये सौदेबाजी अच्छी नहीं है। बीजेपी के अंदर इस तरह का हमने कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था। इस नेता ने कुछ ऐसी चीजें बोली है, इससे हमारे राजस्थान भाइयों को काफी तकलीफ हुई है और इस प्रकार के सौदाबाजी इतने बड़े मंत्री को नहीं करनी चाहिए। सत्ता का नशा बड़ा नशीला होता है और अर्जुन मेघवाल ने इसे साबित कर दिया है। सत्ता का नशा बड़ा नशीला होता है और लगता है अर्जुन मेघवाल पे ये हावी हो चुका है, क्योंकि जिस ट्रेन को लेकर के राजस्थानी और गुजराती लंबे दौर से संघर्ष कर रहे थे, उस पीड़ा पर अर्जुन मेघवाल नमक छिड़क करके चले गए हैं। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी लेंगे उन्हीं से। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अर्जुन राम मेघवाल ने ये जो बात कही है कि बीजेपी से जुड़िए तभी ट्रेन मिलेगी, क्या कुछ इसके मायने हैं और किस तरह से उन्होंने इस बात को कहा? राजस्थानी और गुजराती समाज के लोगों ने 6 मई को यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया था सिकंदराबाद के गुजराती सेवा मंडल में, जहाँ केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गए। लगता है कि शायद सत्ता का नशा उन पे ज्यादा चढ़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था। उन्होंने बोला कि आपको ट्रेन चाहिए तो बीजेपी का सदस्य बनना पड़ेगा। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा कहा कि सौदा मंजूर है तो आपको रेलगाड़ी मिल जाएगी। दरअसल इस कार्यक्रम में राजस्थानी और गुजराती समाज के लोग वहां मौजूद थे और ये दोनों ही समाज जो है वो डिमांड कर रहे थे, ये बरसों पहले की डिमांड चली आ रही है कि बीकानेर जो जाने वाली ट्रेन है वो बिल्कुल फुल रहती है, 4-4 से 5-5 वेटिंग चलती है। और वैसा ही हाल राजकोट जो यहाँ से ट्रेन जाती है सिकंदराबाद से, उसमें होता है। तो इन लोगों की बरसों पुरानी डिमांड थी, दिल्ली भी जाकर के लोग वहां पे चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस दौरान भी इन्होंने अपनी गुहार जो है मंत्री जी के सामने रखी कि मंत्री जी कुछ करिए। इसके साथ में यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय उनके साथ मौजूद थे, तो उनके सामने भी राजस्थानियों ने डिमांड रखी थी कि आप ये ट्रेन हमारे लिए अरेंज करिए, ये जो है 2 दिन चलती है, इसको आप नियमित करिए। लेकिन मंत्री जी जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आपको बीजेपी का सदस्य बनना पड़ेगा। और उनके भाव जो है आपने अभी इसमें देखा है कि भाव जो थे वो भी बेहद मजाकिया अंदाज में वो बोल रहे हैं, मतलब जैसे कि उनका जो संघर्ष था उससे नमक छिड़क रहे हो। और इस बात के इस जो बात उनकी निकल के आई, इसके बाद में जो है प्रवासी राजस्थानी में बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। हर जो सदस्य लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। जी बिल्कुल, अगर कोई भी मांग जनता करे और अगर कोई राजनेता ये बात कहे, सौदेबाजी करने लगे, तो कहीं ना कहीं ये बात जनता को खटक सकती है। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि और भी जो लोग वहां पर मौजूद थे, जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, उनका क्या रुख किस तरफ रहा? वहां पे जो लोग मौजूद थे वो सभी लोग इस
इसके विरोध में हैं। सब लोगों ने कहा कि ये मंत्री जी जो है हम बीजेपी का सदस्य बने, क्या ये जरूरी है? और बीजेपी में वास्तव में इससे पहले ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया था कि आपको ट्रेन चाहिए तो बीजेपी का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इस बात में जो सारे प्रवासी राजस्थानी हैं उनका कहना है कि हमें ये जो भीख की ट्रेन है वो नहीं चाहिए। मंत्री जी भीख की ट्रेन अपने पास रखें, हमें मोदी जी के ऊपर भरोसा है, वो मोदी जी हमें दिलाएंगे। और इसके साथ ही ये जो राजस्थानी और गुजराती लोग हैं वो वास्तव में पहले से भी संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी वो लोगों का संघर्ष जो उनका कहना है कि हम इसको और ज्यादा गति देंगे, साथ ही हम वहां पे। चलिए मुकेश, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी हमें दे रहे थे। आपको बता दें कि प्रवासी राजस्थानियों के सामने मंत्री जी के टेढ़े बोल नजर आए हैं। मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल कहीं ना कहीं सौदेबाजी जनता से करने लगे और उनकी मांग को मजाक में ले बैठे।